हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल एमजी लाइफ कंपटीशन। दोस्तों, आज हम आपको रीजनिंग स्टार्ट कर दिए हैं। यूपी पुलिस और एसएससी जीडी का बाबू आज से स्टार्ट कर दिए हैं और आज हम आप लोगों को रीजनिंग पढ़ाएंगे और रीजनिंग का आज पहला लेक्चर अपलोड किया जाएगा, ठीक है। और जिसमें से हम पढ़ेंगे आज कोडिंग और डिकोडिंग। क्या पढ़ेंगे? कोडिंग और डिकोडिंग पढ़ेंगे। कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है। आज हम क्या पढ़ेंगे? कोडिंग डिकोडिंग, ठीक। तो कोडिंग और डिकोडिंग किसमें है बाबू? तो कोडिंग और डिकोडिंग आपका अल्फाबेट में है। क्या है? अल्फाबेट लेटरों में, ठीक है। जैसे एबीसीडी है, जैसे एबीसीडी बाबू, ए जो है बाबू किस स्थान पर पड़ता है? 1, बी 2, सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड, ठीक है। पहले इनका प्लेस देखते हैं कि ये किस प्लेस पे आते हैं, ठीक। आ रहा समझ में? इसका हम क्या देखेंगे? पहले हम प्लेस देखेंगे, ठीक है। तो चलिए, ए क्या है? पहले पे है और बी सेकेंड पे, सी थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक। ये क्या है? 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20, ठीक। ये हो जाता है 21, 22, 23, 24, 25 और 26, ठीक है। ये सारे अल्फाबेट के बारे में हम इसी में हम लगाएंगे क्या बाबू? कोडिंग और डिकोडिंग। यानी सारे जितने भी अल्फाबेट हैं सारे को हम क्या बोलते हैं? कोडिंग और डिकोडिंग बोलते हैं। अब इसका ट्रिक कैसे याद करेंगे? जैसे ट्रिक कैसे याद करेंगे इसका बाबू? ई जो टी, ठीक है। इजोटी इसका ट्रिक है। ई जो आता है बाबू, ये आपका 5वें स्थान पे आता है, जे आपका 10वें, ये 15, ठीक, ये 20 और ये 25। आ रहा समझ में? और हम आपसे पूछते बाबू कि बताइए कि जो एच है, एच, ये इसका प्लेस क्या है, ठीक है। एच का प्लेस क्या है? तो एच का प्लेस कैसे निकालेंगे? तो पहले देखिए एच आई, पहले तो इसके नियरेस्ट पे, पहले जे के नहीं, यहां से देखिए ई एफ जी एच, ये आपका क्या है? 5वें पे, तो एफ जी एच, ये क्या है? ई जी एच, यानी इसकी क्या है? 7 पे है, ठीक है। 7 पे देख लीजिए, सॉरी 8 पे है, ये किस पे है? 8 पे है, यानी ई एफ जी एच आई, ठीक है। यानी ये 8वें स्थान पे है। यानी इससे आपको ये ज्ञात होगा कि 5वें से स्टार्ट कीजिए। ई एफ जैसे हम पूछ रहे कि आई आपका किस स्थान पे है? तो 5 पर आपका ई पड़ता है। एकदम ये याद कर लीजिए। इजोटी आपका क्या एकदम कंठक से आपको याद होना चाहिए। इसी से आप याद करेंगे कि तुरंत की मतलब कौन सा अल्फाबेट किस प्लेस पे है, ठीक है। यानी ई जो है आपका 5वें पर, ई के बाद एफ जी एच, ई के बाद एफ जी एच आई, तो एच आई यानी ये क्या हो? ये 9th प्लेस पे है, यानी इसका जो स्थान है वो 9वां है, ठीक है। आ रहा समझ में? ऐसे ही आपका पूछ दे कि बाबू जो टी है वो किस प्लेस पे है, तो आप तुरंत कहेंगे कि तुरंत जो टी याद है तो तुरंत कहेंगे कि सर ये 20 पे है। किस पे है बाबू? 20 पे है। आ रहा समझ में? ओके, थोड़ा सा मार्कर चेंज कर ले। तो ये क्या है बाबू? ये आपका जो टी है ये आपके 20 प्लेस पे है। आया समझ में? और हम आपसे पूछ दे कि चलिए बताइए कि ओ आपके किस प्लेस पे है? ओ आपके किस प्लेस पे है? तो तुरंत बोलेंगे कि सर ये 15 प्लेस पे है। क्योंकि ये हमको याद है, ठीक है। ये आपको एकदम याद हो जाना चाहिए। इजोटी यानी ई जे ओ टी वाई। आया समझ में? हम आपसे पूछ दे कि बताइए कि जो के है ये किस प्लेस पे है, तो तुरंत आप पकड़ेंगे कि ई क्या है? आपका 5 स्थान पे है। तो ई के बाद एफ जी, ई के बाद एफ जी एच आई जे, जे आपका क्या है बाबू? जे आपका आई के बाद जे यानी 10th में है,
जे आपका किस पे है, जे, अरे के नाम को खोज कर, के को हमें पता करना है कि कौन सा प्लेस पे है। तो यहाँ पर ई के बाद एफ जी एच आई जे के, यानी ये 11th प्लेस पे है। ठीक है, यानी यहाँ पर हम जे से ज्ञात करेंगे कि जे के बाद के आपका आता है। ठीक है, तो ये हो गया क्या, ये आपका हो गया 11th के प्लेस पे। ठीक, अब हम आपसे पूछ रहे कि बताइए कि एम आपका किस प्लेस पे है। तो एम आपको याद करने का एक ट्रिक बता दें कि जो एक यहाँ पर देखिए, एक ये बाबू, एक ये मान लीजिए संख्या हो गई 1 और एक ये, ठीक है, एक यहाँ पे हो जाएगी, हम इसको बोल देंगे कि ये एक और एक ये, और ऐसे बना है ना 3 टाइप का, ऐसे 3 टाइप का, तो ये हो जाएगा क्या 13 पे साइज होता है ये 13 पे। तो ये आपका एक इसमें से एक डनाली लेना है बाबू, और ये आपका क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो ये एम का है। ठीक, तो एम के बाद एन, आप ऐसे ही आप मतलब गेस कर सकते हैं। ठीक, तो आए समझ में। और हम पूछ रहे आपसे कि बताइए कि एल क्या है, एल किस प्लेस पे है, एल किस प्लेस पे है। तो आप कहेंगे कि एल क्या है, एल किस प्लेस पे है, पहले बोल दें। तो ओ के बाद, ओ के पहले जे के एल, जे के एल, यानी जे क्या है 10 पे है, जे के बाद के एल यानी 12 पे है। आया समझ में, आया समझ में। ऐसे ही आपको गैस करना है। ठीक है, और ये एकदम आपको ये जो ट्रिक है एकदम आपको याद कर लेना है। क्या कर लेना है बाबू, एकदम याद कर लेना है। ठीक है, कि कौन सा अल्फाबेट किस प्लेस पे है। आया समझ में। और हम आपसे पूछ दे एक और कि बताइए कि जो पी है ये किस प्लेस पे है। तो पी आपका किस प्लेस पे है। तो यहाँ पर देखिए ओ पी, ओ क्या है हमारा 15 पे है, तो पी बाबू आपका 16 पे होगा। क्लियर है। तो ये हो गया आपका क्या, ये हो गया आपका अल्फाबेट का प्लेस। आया समझ में। अब हम इसको विपरीत चलते हैं। ठीक है, कि ए का विपरीत क्या हो जाएगा जेड, बी का क्या हो जाएगा वाई, सी का एक्स, डी का डब्ल्यू। तो ऐसे हम इसका हम एक ट्रिक के साथ और आगे इसको बता रहे हैं, इसको पहले रफ कर लेते हैं। ठीक, चलिए अब हम इसका इनवर्स देखते हैं। ठीक है, इनवर्स में क्या हो जाएगा, ए का उल्टा क्या हो जाएगा बाबू जेड। आया समझ में। बी का आपका, इसको हम अपोजिट बोल सकते हैं, अपोजिट। ठीक है, अपोजिट क्या हो जाएगा, ए का बी, सॉरी ए का जेड, बी का क्या हो जाएगा, बी का वाई, सी का बाबू, सी का आपका हो जाएगा, चाहिए 1 मिनट, सी का आपका क्या हो जाएगा, सी का आपका हो जाएगा एक्स, सी का क्या हो जाएगा एक्स, डी का डब्ल्यू, ई का हो जाएगा आपका क्या भी, और एफ का यू। आया समझ में। और जी का क्या हो जाएगा, जी का एच, जी का क्या हो जाएगा देखिए जी, और जी का उल्टा क्या हो जाएगा सो यू, अरे टी है सॉरी, जी का क्या हो जाएगा टी। जी के बाद क्या है, जी के बाद एच, एच का क्या हो जाएगा, एच का हो जाएगा एस, एच का क्या हो जाएगा एस। एच के बाद क्या है आई, तो आई का उल्टा क्या हो जाएगा, आई के बाद आई का उल्टा हो जाएगा आपका आर। आया समझ में। आई के बाद जे, जे का उल्टा क्या हो जाएगा, जे का उल्टा हो जाएगा आपका क्या क्यू, जे का उल्टा क्या हो जाएगा क्यू। जे के बाद के का उल्टा क्या हो जाएगा, के का उल्टा हो जाएगा आपका क्या पी, के का उल्टा क्या हो जाएगा पी। ऐसे करते रहे ताकि आपको अच्छा लगे। ठीक है, के बाद क्या हो जाएगा पी। आया समझ में। के का क्या हो जाएगा पी, के के बाद एल, एल का क्या हो जाएगा, एल का आपका हो जाएगा क्या ओ, एल का क्या हो जाएगा ओ, और फिर एल के बाद क्या एम, एम का क्या हो जाएगा एन, एम का एन। आया समझ में। यानी ये आपका क्या हो जाएगा बाबू देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, और 13 दुना का क्या हो जाएगा 26। आया समझ में। तो ये हो गया इसका क्या अपोजिट। अब इसको याद कैसे करेंगे, ये क्या हो जाएगा अपोजिट, यानी इसको बोल देंगे कि आज, इसको हम क्या बोल सकते हैं आज, यानी इसका हो गया आ, इसका क्या हो जाएगा जो, तो ये क्या हो जाएगा आज, ये क्या हो जाएगा बाय, ये तो आप याद कर लेंगे कि बाय। बी का क्या हो जाएगा बाय। ठीक है, सी क्या हो जाएगा 6, इसको हम क्या बोल सकते हैं 6, इसको हम क्या बोल सकते हैं 6। तो 6 मतलब सी और एक्स, सी का अपोजिट एक्स, इसको हम क्या बोल देंगे दूध वाला, क्या बोल देंगे इसका डी मतलब दूध और डब्ल्यू मतलब वाला, तो दूध वाला मतलब हम समझ जाएंगे तुरंत कि डी का क्या हो जाएगा डब्ल्यू हो जाएगा। ऐसा समझ में। और ई का क्या हो जाएगा
यू, क्या हो जाएगा यू, यानी तुरंत हम समझेंगे ई का क्या हो जाएगा भी, ई का क्या हो जाएगा बाबू भी, इसको बोल देंगे फ्यू, क्या बोल देंगे फ्यू। तो फ्यू हम तुरंत समझ में आ जाएगा, फ्यू यानी एफ का यू और ई का भी यानी यू, ठीक है। और इसका क्या हो जाएगा, इसका आपका हो जाएगा जी है और टी है ना, तो इसको हम बोल सकते हैं कि गेट बोल देंगे, गेट बोल दीजिए, ठीक है। गेट का तुरंत क्या हो जाएगा गेट, यानी जी, जिसे जी और टी गेट, ठीक है। गेट याद रखिए, जी से स्टार्ट होता है गे ग और टी के टी ट का टी से, ठीक है। तो ये हो जाएगा उल्टा क्या हो जाएगा जी का टी। आज समझिए, इसको बोल सकते हैं कि एच के बाद कभी भी आप किसी भी मतलब इसको याद कर लीजिए, चलिए इसको क्या बोल सकते हैं हम, इसको बोल सकते हैं कि हाउस, हाउस, इसको बोल सकते हैं शोर, हाउस शोर, यानी जहां हाउस शोर, हाउस शोर ये याद हो जाएगा ऐसे। नहीं तो आप लिख सकते हैं कि हाउस, इसको बोल लिख सकते हैं क्या आप हाउस स्वर लिख दीजिए, चलिए हाउस स्वर, ठीक है। तो हाउस स्वर याद तुरंत हो जाएगा हाउस स्वर, यानी एच मतलब हाउस और स्वर मतलब एस, सॉरी एस नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा रॉन्ग हो गया, एस स्टार्ट करना है ना, तो यहाँ पे सही रहने दीजिए हाउस, बस ऐसे यहाँ पर हाउस देखिए, एच मिस क्या हो जाएगा, एच स्टार्ट हो गया हाउस एच से ह, और स आपका क्या हो जाएगा एस से हो जाएगा, तो हाउस हो गया, ठीक है। अब इसमें देखिए ये क्या हो जाएगा इंडियन रेलवे, क्या हो जाएगा बाबू इंडियन रेलवे, आया समझ में, ये हो जाएगा इंडियन रेलवे, तो ये हो जाएगा आई। अब ये क्या हो जाएगा आई से हो जाएगा आपका इंडियन और आर से रेलवे, तो आपको तुरंत याद हो जाएगा कि इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे यानी आई का क्या हो जाएगा आपका अपोजिट आर हो जाएगा, ठीक। ये क्या हो जाएगा जे क्यू, तो ये तो जे क्यू थोड़ा सा मतलब ये अजीब है थोड़ा सा, लेकिन इसको हम कैसे लिखेंगे कि जो क्यू, जो क्यू लिख सकते हैं इसको हम जो क्यू, जो क्यू मतलब जे और क्यू, जो क्यू, ठीक है। यानी इसका ट्रिक क्या हो जाएगा जो क्यू, यानी तुरंत जे आएगा तो तुरंत आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि जे मतलब जो क्यू, जो क्यू यानी जे और क्यू, जे का उल्टा क्या हो जाएगा क्यू। अब इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा केपी, तुरंत केपी, केपी यानी इसको हम वैसे भी लिख सकते हैं कि काला पानी, क्या लिख सकते हैं काला पानी, ठीक है। तुरंत आपके जहां जाएगा तुरंत समझेगा कि क्या हो गया काला पानी हो गया, ठीक है। क्या हो जाएगा काला पानी, यानी के का उल्टा क्या हो जाएगा, के का अपोजिट क्या, तो पी हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा लो, ये तो ऐसे ही है लो, यानी एल ओ, एल का क्या हो जाएगा उल्टा ओ, यानी एल का अपोजिट ओ हो जाएगा। ये हो जाएगा क्या मन, मन यानी एम से म, एम से न, यानी एम का उल्टा क्या हो जाएगा एम, एम का उल्टा क्या हो जाएगा एन, ठीक है। यानी ये सब सारे अल्फाबेट के हम अपोजिट देख लिए, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा आज बाय 6, ये क्या हो जाएगा दूध वाला, यू, ये क्या हो जाएगा फ्यू, ये क्या हो जाएगा गेट, और ये क्या हो जाएगा हास, ये क्या हो जाएगा हास्य, हास्य या हाउस लिख दीजिए, हास्य या हाउस, हाउस, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हाउस, और ये क्या हो जाएगा आई आर का इंडियन रेलवे, आया समझ में। जो जे क्यू, जे क्यू क्या हो जाएगा या जो क्यू बोल सकते हैं। ये क्या हो जाएगा के पी यानी काला पानी, ठीक है। के का पी लो, यानी एल का उल्टा ओ, और मन, मन मतलब एम का उल्टा क्या हो जाएगा एन, आया समझ में। तो ये हो गया आपके अपोजिट वर्ड। अब इसी से आपका प्रश्न बनेगा बाबू रीजनिंग में, कि जैसे मान लीजिए कि एल को LIKE, ठीक है, लाइक को यदि क्या कहा जाए बाबू, लाइक को ऐसे बन जाए कि लाइक को क्या कहा जाए कि ओ, ठीक है, आई का उल्टा क्या होता है आर, के का उल्टा पी, और ई का उल्टा क्या हो जाएगा बाबू भी। यानी कहा जाए कि लाइक को मतलब LIKE को ORP भी कहा जाए, तो बताइए, आपसे पूछा जाए कि बताइए कि LIFE को क्या कहा जाएगा, ठीक है। यानी अगर पूछ दे आपसे कि LIKE को ORP भी कहा जाए तो LIFE को क्या कहा जाएगा, तो तुरंत आप पकड़ लेंगे कि इसका क्या है, ये अपोजिट, इसका अपोजिट ये है, इसका अपोजिट ये है, और इसका अपोजिट ये है। तो तुरंत आप समझ लेंगे कि ये सारे अपोजिट हैं, तो अब इसमें भी अपोजिट, एल का अपोजिट ओ, आई का अपोजिट आर, एफ का अपोजिट यू, और ई का अपोजिट क्या हो जाएगा भी। तो आप तुरंत मार देंगे, ये ऑप्शन रहेगा, तो तुरंत आप इस पे सही कर देंगे, आया समझ में।
तो ये आपके अपोजिट से प्रश्न बनेंगे जो आपके हम सेकेंड पार्ट में लेकर आएंगे। ठीक, तो आज के लिए इतना ही।